कहो सौरभ, ये भूसा में ये भोसड़ी वाला मरमुरा तो नहीं ना गया? गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग ना जीवन रेखा में बहुत आगे होता है। हाँ बस बस रखो। का रे, तुम्हारी रोटी में ऐसा कौन सा विटामिन होता है इसको खाकर तुम्हारा लंग कैपेसिटी इतना बढ़ गया है? तू अब रोटी खा या गू खा, हमको कोनो मतलब नहीं है, पर हमारा एंटरटेनमेंट नहीं बंद होना चाहिए, समझा? ले जा। चल निकल जा। आज हमारे करीब थी, लेकिन ध्यान कहीं और ही था तुम्हारा। प्रताप और राधे के बारे में सोच रहे हैं। आज पहली बार दोनों भाइयों में ऐसे कहा सुनी होते देखे हैं, जैसे कि एक दूसरे पे भरोसा ही ना हो। और पता है तुम्हें, यही शुरुआत होती है घर टूटने की। रिलैक्स करो रानी। हमें ना अजीब सी आशंका हो रही है, ऐसे कि जैसे कोई बड़ा खेल खेला जा रहा हो, जिसे इस घर के मर्द लोग समझ नहीं पा रहे। और उसमें कहीं हमारे बच्चे भी अलग ना हो जाएं। हम वादा करते हैं रानी, हमारे बच्चे अलग नहीं होंगे और ना इस घर के मर्द बटेंगे, क्योंकि हम एक हैं। प्रताप, साजन सिर्फ प्यादा था, कोई और के इशारे पे वो काम कर रहा था। तुम्हारा मौत चाहता था वो। छानबीन करवा रहे हैं आप, बोलो। बैठो। आप गुस्सा क्या किसी पर? पता, हमें यकीन है, हम कह रहे हैं, ये खेला राधे ही खेला है। बबुआ को भी असवाह नहीं ले जाने दे रहा था। समझ रहे हो ना, राधे को ही तुम्हारा लोकेशन पता था, इसीलिए साजन को मार के अधमरा कर दिया। किसी को बोल के नजर रखवाते हैं राधे पर। क्या मम्मी, छत पे कहाँ बुलाया हमको? मार कहाँ रही हो यार हमको? क्योंकि तुम जैसा चूतिया पैदा किए हैं। अब ये सब बोलती हो ना मम्मी, हमको अच्छा नहीं लगता है। तुम चुप रहो और ये सब अय्याशी छोड़ के ना जरा काम धंधे पे ध्यान दो। ओम उमा महेश्वराय नमः स्वाहा।
ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा। ओम शशि पुरंदराय नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवी देवताभ्याय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवी देवताभ्याय। अरे तो हमारी तुमसे बात हुई थी कि नहीं हुई थी? देखो हम ये सब कुछ नहीं जानते हैं। किसी भी हालत में हमको ये टेंडर चाहिए, मतलब चाहिए। अरे तो करो ना बात। रुको, हम तुमको थोड़ी देर में फोन करते हैं। अखिलेश, पूजा के समय तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और अम्मा तुमको पता ही है कलेक्टर जो घर तो संभलता नहीं तुम्हारी अम्मा से। इनको बिजनेस समझाओगे? पापा, वो प्रतिभा की किडनैपिंग का इल्जाम सब मिलकर के हमारे सर पे डाल रहे हैं। देखो बेटा, आजकल बदनाम होकर वायरल होने का जमाना है। डेरा कोटवा में हमारे सिवा किसी की हिम्मत नहीं है प्रतापुआ को उठाने की। और अगर हम नहीं उठाए तो ये साला तीसरा बाहुबली कहां से पैदा हो गया। तुम बस पता करने की कोशिश करो कि ये कांड किसने किया है। कहाँ पीछे पीछे आ रहा है? भाग यहाँ से। प्रताप भाई बोले हैं, परछाई की तरह नजर रखने तुम पे। तो रखेगा तू नजर, हैं? हाँ, बड़ा हो गया है तू। जब घर का इंफॉर्मेशन लीक होता है ना, तो घर के सबसे कमजोर सदस्य पे ही नजर रखा जाता है। हमारा क्या गलती है? कमजोर सदस्य हैं। सोचे तो साला रेता का लोडिंग करा के साबित कर देंगे कि हम भरोसे वाले हैं, भोसड़ी वाले नहीं। रेता लोडिंग जैसा मुनीमगिरी का काम करके आपको लगता है कि तुम भरोसा साबित कर दोगे? तो क्या करें? अब सीना चीर के दिखा दे सबको। सीना चीर के नहीं, सीना चौड़ा करने वाला डेयरिंग का काम करो। मतलब? हीरा पांडे उस डायमंड को तुम ही तराशे हो ना? अबे ना हम तराशे ना प्रताप भैया। मतलब कोई दूसरा है जो तुम सबको लड़ा रहा है? अबे ये तो हम सोच भी नहीं किए रे। हम प्रताप भैया को बताते हैं, रुक। अखिलेश, अखिलेश और प्रताप भैया का मीटिंग करवाओ। कोटवा और डेरा में समझौता हुआ, तुम्हारा स्टेटस बढ़ा। वो सही लगे तो हम अखिलेश से मीटिंग का जुगाड़े। सिगरेट ऊपर रख। पक्का अखिलेश पांडे खुद आ रहे हैं? हाँ भाई, बस तैयार रहो, किसी वक्त पहुंचता होगा। चल ठीक है, हम आ गए हैं। राधे चोद राधे, बनाएंगे तुम्हारा पाधे। क्या बे? अखिलेश पांडे कहाँ है? बेशरम बेहाया निल्लज आदमी,
हम आए हैं ना, मिलो हमसे। मिलेंगे तुमसे साले। रुक साला भाई। कबे भोसड़ी के प्रताप भैया जितने प्यारे हैं ना, हम उतने ही पापी हैं। हमसे उलझो मत। अच्छा, नहीं तो पैर के बीच में जो कुछ बचा है ना, नहीं बचेगा, बता रहे हैं। हाँ बे पापी, लेकिन तुमको पता नहीं है कि हम कितने धार्मिक टाइप के आदमी हैं, और सोचे हैं ना तुमको श्राप दे के भस्म करते हैं। ओम रोम रत स्वाहा स्वाहा। ए साला रुक, मादर चोद, रुक साला, रुक साला, रुक साला, पकड़ साले, रुक साले, रुक साले, साला पकड़ साले को। चुतिया राधे ठाकुर। काम हो गया ना, हमारा पैसा। ए भोसड़ी वाला साला, सिनेमा खत्म होने के बाद कोई टिकट का पैसा देता है? चल निकल मादर। कान में कौन सा कीड़ा है? हमारे लिए बोलो, हमारी जगह पे नहीं। जाओ बैग लाओ। राधे स्वाहा। अब हमको आरती चाहिए। इससे भी भारी कीमत लगेगा। अबे जितना मुंह खोलोगे ना उतना भरेंगे। बस आरती ले आओ। हो जाएगा। कल पहले कौन सी क्लास है? कल मीनाक्षी मैडम की क्लास है ना? कंफर्म मुझे भी नहीं पता, हमें पीछे वाले कैंपस में जाना पड़ेगा ना। आरती दीदी आप? अब जानवी बाय। हाय रूपा, तुम्हारे कॉलेज गए थे, तुम वहाँ मिली नहीं तो सोचा तुम्हारे हॉस्टल आ जाए। 2 मिनट बात हो सकती है? या बबलू के कहने पे यहाँ से भी ब्लॉक करवा दोगे हमें? पर राधे की वजह से भैया को लाली बनना पड़ा। लेकिन उस रात जब वो लौट कर आए तो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ही डरे हुए थे। माँ के ऑपरेशन के बाद हमें तुरंत शहर भेज दिया। राधे के झूठ के कारण अगर उनको इतनी बड़ी सजा मिल सकती है
तो कल को हम पर भी आँच आ सकती है। और कसम दे दिए कि ना किसी से गांव में बात करेंगे और ना गांव वापस जाएंगे। पापा की मौत की खबर भी हमको फोन पर दिए, वो भी उनकी 13वीं के बाद। हमको किसी से बात नहीं करने दिए और खुद बबलू भैया किसी से बात नहीं करते हैं। अब ठीक है। अच्छा जी, कलेक्टर साहब शर्माते भी हैं। बेल्ट मेरे लिए बहुत अच्छा है। आज बेल्ट, कल टाई, फिर सूट बूट, फिर लाल बत्ती, और लाल बत्ती में फिर तुम हमें पूरे डेरा में घुमाना। तुमको तुम्हारे पापा की हवेली से अपने सरकारी बंगले में ले जाना है। तब तो तुम बनोगी हमारी मेम साहब, है ना? कौन किया रे मेरे राधे के साथ ऐसा? उससे कहा था ना कि हम तुमको कोई जिम्मेदारी काहे नहीं देते। तुम तो हमारा छोटा बच्चा साले, तुम्हारा भी खेलने खाने के दिन थे। राधे की गाड़ी मिली भट्टे के बाहर। भट्टी के अंदर से उसका कंकाल निकाला है। ये टूटा हुआ फोन भी वहीं मिला है। फोन से कुछ पता चला? हाँ, आखिरी कॉल डायमंड और अखिलेश को किया था। कॉल लिस्ट से यही समझ में आ रहा है कि वो दोनों के संपर्क में था लगातार। हमारा राधे परिवार के साथ कभी धोखा नहीं करेगा। भैया जी, ये राधे भैया के कमरे से मिला। कम से कम 15-20 लाख होगा। पापा, हमसे गद्दारी करने की ये कीमत लगा है राधे। भैया ये हमारे राधे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ तो बताओ, राधे के पास इतना पैसा आया कहां से? पापा, तुम लोग कब समझोगे कि ऐसे मौकों पे चुप भी रहा जाता है? राधे जैसा भी था हमारा भाई था। अब वो गलत था, सही था, वो हमारे बीच में नहीं है। इस बात का सम्मान होना चाहिए पापा। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमें ये पता करना है कि सब कैसे हुआ, कौन किया। अबे बैल बुद्धि हो तुम। तुमसे बात कर रहे हैं हम। मारे अखिलेश,
तुम्ही ने इसको बिगाड़ रखा है। नतीजा देख रही हो? अब हमारे सर पे खड़े होकर के इसकी पैरवी मत करना। जाओ यहां से। क्या सोच के तुम मारे उसको? सोचे थोड़ी ठोक दिए। मारेंगे एक खींच के। अखिलेश, पांडे जी क्या करवा दिए? देखिए डीएसपी साहब, अटेम्प्ट टू मर्डर तो उन्होंने भी किया है और डायमंड ने भी। फर्क इतना है कि डायमंड का अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया। अब आप मंत्री संतरी को बीच में डाल करके इसको रफा दफा करवाइए। समझ गए ना? चाहिए निकलते हैं। पापा, हम तय कर लिए हैं कि ये कुछ दिन के लिए दिल्ली जाके रहेंगे। ओ, गर्मी का छुट्टी चल रहा है तो दिल्ली चले जाएंगे। ऐसा ना बेटा, तुम्हारे अच्छे अच्छे जाएंगे। ये तुम्हारे बदन की गर्मी है ना, अब दिल्ली जाके निकाल। एक बात सुन लेना, दिख मत जाना हमको यहाँ पे। नहीं दिखेंगे। इस साला जरूर अस्पताल में बदल गया है। संभालो खुद को रानी। कल जल्दी आना, देर तक हमारा घर से निकलना मुश्किल होगा। बात करनी है हमें तुमसे कुछ। अपनों को खोने का दर्द हमको अच्छे से पता है। संभालो अपने आप को, संभालो अपने को। बुरा तो ये लग रहा है कि हम यहाँ राधे को सजा देने आए थे, लेकिन इतनी बड़ी सजा उसे मिल जाएगी ये नहीं सोचा। हम रूपा के पास गए थे, उसने हमें बताया राधे ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, पर ये सब नहीं होना चाहिए था बबलू। पहले प्रताप भैया की किडनैपिंग, फिर राधे के साथ ये सब कुछ। बबलू अगर तुमको कुछ हो गया ना, हम नहीं रह पाएंगे बबलू। हमको कुछ नहीं होगा आरती, अभी हमको जाने दो। नहीं जाने दे सकते तुम्हें बबलू। तुम बोले थे ना हमसे कि सारी दुनिया से लड़ने के लिए बस एक इंसान का साथ ही काफी होता है। हम खड़े हैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बबलू, हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। तुम बस एक नई शुरुआत करते हैं बबलू। हम, तुम, रूपा, मम्मी, ये देरा के जात पात भेदभाव ऊंच नीच को छोड़ के कहीं दूर चलते हैं बबलू। बस एक बार हमारा साथ दे दो प्लीज। वादा करते हैं हमेशा साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, हम वादा करते हैं कि होली के बाद डेरा से अपना सारा नाता खत्म करके तुम्हारे साथ चलेंगे। सच बोल रहे हो?